साथियों, आप सब लोगों को सर्वप्रथम तो प्रणाम। और आज ईद के दिन में आप सब लोगों को जो है ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि भी चल रही, विषय और बहुत अच्छे त्योहार का दिन भी चल रहा है। नवरात्रि की भी जो है आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से लोग जो है आज शायद व्रत भी होंगे। विषय आप लोगों के सामने भली भांति आप लोगों को उस विषय से परिचित है, सब लोग जानते हैं। कायस्थ पाठशाला का चुनाव 2023 संघर्षपूर्ण शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। इलेक्शन के पहले नोटिसों का दौर चुके, चौथे स्तंभ है, समाज के प्रहरी हैं। हमेशा आप लोगों का जो है साथ मिला है, संबल मिला है और आप लोगों के साथ और संबल से ही ये लड़ाई तब से लेके अब तक मैं लड़ता रहा। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में भी जो है 18 वोट से जीत हासिल की। उस दौरान आप लोगों को भी पता है कि कुछ मत एग्जीक्यूटिव के पक्ष में पड़े। जैसा कि पहले भी किसी भी गेम या किसी भी इलेक्शन के रूल्स पहले तय होते हैं। इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद रूल्स बदलते नहीं, गेम खत्म हो जाने के बाद रूल बदलता नहीं। सेम रिटर्निंग ऑफिसर श्री प्रमोद कुमार जी पिछले 2 चुनाव करा चुके थे, ये तीसरा चुनाव था उनका। जो उन्होंने सिस्टम बनाया था, जो रूल्स बनाए थे, वो ऑलरेडी रैंकिंग में थे और सब लोग उसे जो है मान रहे थे। उसी के तहत जो है चुनाव हुआ। चुनाव में ये रूल्स के तहत था कि अध्यक्ष पद के जितने भी मत होंगे वो अध्यक्ष की पेटी में डालते हैं, कार्यकारिणी के जो है मत के जितने भी मत होंगे वो कार्यकारिणी की पेटी में डाले जाए। दोनों के कलम ही अलग अलग थे, एक पीला था एक सफेद था। लोगों ने दूर दूर से जो है न्यायधारी गण आए और उन्होंने जो है मत अपना दिया और सबके आशीर्वाद से 18 वोट से मैं जीता। वहीं से विवाद शुरू हुआ। हिसाब जो है वो वाले गिने नहीं गए। उस समय 148 ऐसे मिसिंग वोट थे जो गिने नहीं गए थे एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि वहां पे चुनाव की जो काउंटिंग होती है, पहले दिन अध्यक्ष की काउंटिंग होती है और दूसरे और तीसरे दिन जो है वो एग्जीक्यूटिव की काउंटिंग होती है। ये आप सब लोगों को पता है। पहले दिन अध्यक्ष की काउंटिंग हुई, जब वो वोट वहां पे थे ही नहीं तो उनको गिना नहीं जाता। जो गिने गए उसके आधार पे हमको विजयी घोषित किया गया 18 वोट से। उसके बाद ये प्रक्रिया जो है चलती रही। वोटों की जो 148 वोट उनको गिनने के लिए मशक्कत चलती रही और करते करते जो है ये एसडीएम कोर्ट में आया। अब विषय ये है कि वो वोट गिनने हैं या नहीं गिनने हैं, ये तो उच्च न्यायालय का निर्णय होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से उन्हें नहीं गिनने चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर के हिसाब से नहीं गिनने चाहिए, लेकिन विपक्षी पक्ष के हिसाब से उन्हें गिनने चाहिए। अगर गिनने चाहिए थे तो उसे गिनने लेने चाहिए थे। इतने बाद में जब वो वोट खुला रह गया, क्योंकि हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, 25 तारीख को इलेक्शन हुआ, 26 तारीख को काउंटिंग हुई अध्यक्ष की और 27 और 28 को एग्जीक्यूटिव की काउंटिंग हुई। उस दौरान मुझे वहां पे आने नहीं दिया गया कि आपका काम हो गया है, आपकी काउंटिंग खत्म हो गई है। और जो बैलेट निकल रहे थे वो वहीं टेबल पे पड़े हुए थे। अब उस दौरान या बाद में कब उस पे जो है कौन कौन से जो है इनवैलिड हुए, कौन से नहीं हुए, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं। अभी पिछले 7 मार्च को एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर किया कि हमने दोनों पक्षों को सुन लिया है,
और हम ऑर्डर रिजर्व करते हैं। 7 तारीख से 22 तारीख तक कोई ऑर्डर नहीं आया। 22 तारीख को रात में 10:35 में ऑर्डर उसमें टाइम पड़ा हुआ है और अपलोड जो है 24 तारीख को संडे को और ऑर्डर में दिया हुआ है कि 7 दिन के अंदर प्री काउंटिंग करनी है और 24 तारीख को वो ऑर्डर जो है डिलीवर हो रहा है कोर्ट में। अब 21 तारीख से स्ट्राइक चल रही है विभिन्न न्यायालयों में, चाहे वो हाईकोर्ट हो चाहे वो कमिश्नरी हो। मैंने इसकी अपील जो है अपील भी की हुई थी कमिश्नरी में भी और हाईकोर्ट में भी, लेकिन दोनों ही जगह स्ट्राइक की वजह से कोई रिलीफ मिली नहीं। अब सवाल ये होता है कि एक आम आदमी को जो है न्याय मिलेगा कैसे? अगर इसी तरीके की अगर प्रक्रिया रहेगी तो मुझे लगता है आने वाले समय में डेमोक्रेसी एकदम खत्म हो जाएगी, न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 22 तारीख के बाद जब आप 7 दिन के टाइम के अंदर जो है ऑर्डर सुना रहे हैं और ऑर्डर जो है आप क्रियान्वित कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट का जो है ऑलरेडी हम लोग ने जो है उनको एप्लीकेशन भी दी एजीएम साहब को कि हमारा यहाँ पे पेंडिंग है, आप इस चीज को जो है आगे स्थगित करिए और 1 महीने का सेक्शन सोसाइटीज एक्ट सेक्शन 25(1)(d) में हमारे पास ये 1 महीने का अपील में जाने का समय है। तो मेरा पहला प्रश्न है एसडीएम का ऑर्डर इलीगल है और वो माने नहीं। दूसरी चीज एआर साहब ने जो है रिकाउंटिंग कराई और रिकाउंटिंग के दौरान मैंने देखा बहुत से जो है आपने विसंगतियां देखी होंगी। वही इलेक्शन उसमें पहले 55 वोट जो है वो इनवैलिड थे, अब उनकी संख्या 195 हो गई। कैसे, कब और कहां? और उसके बाद दोष ये है कि साहब सारी गलती हम कर रहे हैं। अरे अगर हम ही करना होता तो हम अपने बढ़ा लेते, मेरे तो बढ़े नहीं, उनके बढ़ गए और हमारे कम हो गए। जो पिछली काउंटिंग में हमको वोट मिले थे उससे भी कम हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है पूरी कार्य प्रणाली शक के घेरे में आती है और मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट में और कमिश्नर के यहाँ दोनों जगह मैंने अपील कर रखी है और जब तक इसका जो है निवारण नहीं हो जाता है तब तक मेरे हिसाब से मुझे न्याय नहीं मिलेगा। आप लोग के समक्ष मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आप लोग हमेशा सच के साथ खड़े और आप समाज के प्रहरी। मेरी 13 महीने की जो कार्य प्रणाली है वो भी आपके सामने रही है। ऐसा नहीं है, विभिन्न मौकों पे आप लोगों से जो है मुलाकात भी हुई है, आप लोगों ने जो है कवरेज भी की है, चाहे वो धर्मशाला की बात हो, चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर की बात हो, चाहे किसी विद्यालय में नई चीजें का शुभारंभ हो रहा हो या सौंदर्यीकरण हो रहा हो, जितनी भी चीजें हो वो सब आपके सामने है। 13 महीने का जो है कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। मैं खुली किताब की तरह हूँ और मैं कायस्थ पाठशाला में सर्वप्रथम कायस्थों को जोड़ने के लिए आया था और वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिससे जो है सब लोगों को घबराहट है। मैंने ये डिसीजन लिया कि 100 रुपए में सदस्यता की जाएगी और ढेर सारे लोग जो है इसके मेंबर बन गए। अब जब इतने हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में जो है इसकी सदस्यता जो है हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कायस्थ पाठशाला भी जो है समृद्ध होगा और सशक्त होगा और उसकी सेवाएं, जैसे कोई डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है वो डायग्नोस्टिक सेंटर सबकी सेवा कर रहा है, वो चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर है, समाज की सेवा कर रहा है, तो समाज के लिए समर्पित है। मैं पहले से भी समाज सेवी रहा हूँ, डॉक्टर बाय प्रोफेशन हूँ, यहाँ पे भी मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। अगर कुछ लोग षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें करना चाहते हैं और किया उन्होंने
उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और न्यायालय के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगा वो मुझे जो है सम्मान करेगा। एक मेरा अन्य भी है, आप ये क्यों नहीं कहते कि तब तक मैं केपी टेस्ट का अध्यक्ष हूँ रहूंगा, कोई चार्ज नहीं लेगा? ये लिखा है आपने। ये सीधी सी बात है और समझने वाली बात है कि जब जो है कोई भी प्रकरण न्यायालय में अगर विचाराधीन है, न्यायालय में जो है उसका अभी पड़ी हुई है, तब तक जो है ये संभव है। यानी आप चार्ज नहीं देने जा रहे हैं। अच्छा, पहले एक बात बताइए, 148 मत जो है वो जो है अध्यक्ष वाला जो है कार्यकारिणी के बॉक्स में था, तो आप लोगों ने काउंटिंग पूरे मतों की करवाई, केवल 148 की ही करवाते। देखिए, ना तो मैं उस समय अध्यक्ष था, ना मैं रिटर्निंग ऑफिसर। अध्यक्ष भी जो है पूर्व अध्यक्ष थे, उन्हीं ने जो है इलेक्शन कराया। रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरीके से किया उसमें मेरा तो बस चलता नहीं है। मैं तो एक कैंडिडेट था, कैंडिडेट के हैसियत से गया और आप सब लोग के आशीर्वाद से जो है जीत के आया। मेरा क्या दोष है? ये एसडीएम ने जब आदेश दिया था तो उसने एक लूपहोल खोजा था। 2013 और 2018 में प्रमोद कुमार ने जो इलेक्शन करवाया था, उन्होंने लेटर जो है महासचिव को लिखा था और इस बार उन्होंने लेटर महासचिव को लिखा नहीं था जानकारी देने वाली। इसी आधार पर उसने जो है पुनर्मतगणना का आदेश दिया। ऐसा क्यों हो गया था? क्या ऐसा है क्या? देखिए, ये तो रिटर्निंग ऑफिसर भी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के वो लिखित ऑर्डर है और वो सबको सर्कुलेटेड थे। चलिए, मेरा अंतिम सवाल, मानहानि का मुकदमा आप दायर करने वाले हैं, किसने क्या कह दिया सर ऐसा? अभी आज ही मैं पेपर में देख रहा था कि साहब इन्होंने जो है इतने का जो है चेक निकाल लिया, इतने का जो है काम कर लिया है। ठीक है, ये सब तो होता रहे। मुझे नहीं लगता कि इन चीजों में मुझे सफाई देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बैठा प्रत्येक व्यक्ति मेरे व्यक्तित्व से भी परिचित है और मेरी कार्यप्रणाली से भी परिचित है, पूर्ण परिचित है। एक 12 नंबर पर जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कार्यकाल आपका शून्य करने की कोई साजिश चल रही, जो 11 महीना आपने काम किया, ऐसा है क्या? 15 जो भी है, 13-15 महीना। 15 महीना। अरे हाँ, वही मुझे पेपर के द्वारा जो है ये सूचना मिली है कि मेरे कार्यकाल को शून्य कर दिया गया है। अब शून्य कर दिया गया है, जिन्होंने प्रस्ताव रखा है माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने, तो मेरे ही कार्यकाल में तो वो बहाल हुए हैं। तो शायद अब ये तो हमारे पत्रकार बंधु जो है उनसे पूछेंगे कि जो है, और आप पूछे कि भाई अब आप मेंबर हैं या नहीं है। ये बता दीजिए जिनका नाम आप ले रहे हैं, आप उनको मार्गदर्शक कहते हैं मंचों से, किसी भी तो उनका कहा कि उन्होंने 45 लाख रुपए वकीलों की फीस देने के लिए निकाला है, 6 लाख रुपए पर्सनल यूज के लिए आखिरी दिन से। ये आरोप कितना सत्य है? मैं चाहता हूं कि हमें प्रूफ के साथ जो है ये चीज दिया जाए कि क्या मैंने पर्सनल निकाला है और क्या जो है मैंने जो है लीगल फीस दी थी। अगर लीगल फीस में जो है कोई अमाउंट दिया गया है तो वो जाहिर सी बात है एडवोकेट्स को दिया गया हो। ये सब आपके सबसे बड़े सलाहकार, सब बड़े भारत के कृपा संगत जी, आप सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं इसका कुमार में बस मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ उस परिवार में मैं उनको अंकल कहता हूँ और आगे भी कहता सब रहूंगा। बड़े विरोधी आपके 13 महीने विरोध बेचारे अंकल को भी जो है आज भी अंकल कहता हूँ, कल भी अंकल कहता था और कल भी अंकल कहता रहूंगा, क्योंकि वो मेरे पिताजी के साथ थे और उनके समक्ष थे। तो जिस आदमी को अगर आपने एक बार जो है चाचा या जो है अंदर बोल दिया तो क्या जो है विरोध में चले जाने के बाद जो है आपकी कार्य प्रणाली और आपकी शैली बदल जाएगी। ये हमें मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया। उन्होंने कभी किया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं सकता। यही तो मैं भी कहता हूँ कि मैं भी सत्य के साथ था और हूँ अभी सत्य के साथ। मैं भी परेशान हो रहा हूँ और मैं तो परेशान जो है इलेक्शन के 6 महीने पहले से हो रहा हूँ और अभी तक जो है हूँ। अरे चौधरी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत ये बात तो है। ये बता दीजिए आपके साइड से भी कई लोग ऐसे थे जो उधर से इधर आए तो यहाँ पर देखिए उधर और इधर की मतलब चर्चा करने का कोई विषय नहीं है और ये हमारा एजेंडा भी नहीं है। मैटर सबजुडिस है कोर्ट में, कोर्ट से जब तक डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक के लिए जो है कोर्ट आदेश करने के साथ ये जो है जब मामला सब कोर्ट में आए तो मुझे जो जानकारी मिली
कल कोई गवर्निंग काउंसिल की बैठक भी हुई है जी। और फिर ये घुस के आपके द्वारा किए गए सारे कार्य को निरस्त कर दिए गए। क्या गवर्नमेंट काउंसिल को अभी कर सकते हैं बैठक? देखिए, जब सारे मामले कोर्ट में हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी इलेक्शन जीता, जीतने का दिन था 26 दिसंबर। चार्ज मुझे 1 तारीख को मिला और 1 तारीख के पहले ना तो मैंने कार्यालय पे एंट्री की, ना ही किसी परिसर में जाके जो है जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश की, और ना ही कोई ऐसा कार्य किया जो अवैधानिक हो। अब अगर कोई आदमी कुछ और करना चाहता है तो ये उसकी कार्यप्रणाली हो। उनका कहना है कि आपको चार्ज दे दिया, आज चार्ज नहीं दे रहे हैं, दोनों ये अंतर है। जब हमारा ऑलरेडी कोर्ट में केस लंबित है, वहां से फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है, तब तक जो है कैसे मैं चार्ज दूं? नहीं, कोर्ट ने तभी कोई स्टे भी नहीं ये तो एसडीएम कोर्ट का है। एसडीएम कोर्ट का एपील का जो है 1 महीने का समय है। कमिश्नर के यहाँ केस लगा हुआ है, ऐसी क्या हड़बड़ी थी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी करने की क्या हड़बड़ी थी? अगर आप 13 महीने रुक सकते थे तो हो सकता है आप 1 महीने 2 महीने और रुक जाते, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है सब फाइनल हो जाता। और मेरी लड़ाई रसूखदार से है, बड़े परिवार से है, आप सब लोग जानते हैं। मैं तो एक छोटा सा आम आदमी हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा, पूरे अंत तक जो है लड़ूंगा, और जब तक अंत का फैसला नहीं हो जाता है तब तक जो है मेरा ये जंग जारी है। माध्यम से ये चीज मैं जनता के बीच में लाना चाहता हूं कि किस तरीके से जो है अवैधानिक ढंग से जल्दबाजी में ये डिसीजन लेके इस तरीके की प्रक्रिया की जा रही है, जो एक तरीके से अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ छीनने की बात की जा रही है। किसी भी तरीके से मुझे सत्ता पे काबिज होना है। जब से आप अध्यक्ष बने तब से कुछ ना कुछ आपके खिलाफ जो है देखा जा रहा है कि कोई ना कोई आरोप लगाए जा रहे हैं, और अभी भी आपको कहा गया है कि जो आपने कार्यकाल किया उसकी जांच की जाए, तो इसको लेकर के आप क्या? मैं तो चाहता हूं कि पूरा कार्यकाल का जो है जांच हो जाए, पिछले 13 साल के जो है कार्यकाल की जांच हो जाए। ठीक है, टीपी सिंह साहब के समय से लेके अभी तक की सारी जांच हो जाए, सारा चीज जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब क्या आपको लग रहा है कि फर्दर जैसे ही सब कुछ सही होगा तो आगे की क्या प्रक्रिया है? मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, और उच्च न्यायालय से जो है मुझे न्याय मिलेगा, और फिर से जो है कायस्थ पाठशाला में विकास की गंगा जिस तरीके से बह रही थी, जिस तरीके से जो है ये पिछले 13 महीने में जो है काम हुए हैं, वो पुनः जो है स्थापित होंगे। आपको लगता है कि जो 100 रुपए की मेंबरशिप आपने स्टार्ट की थी, बड़ा आपका कदम था, वो पॉजिटिव कदम था, उससे जो है बहुत से कायस्थ उससे जुड़े हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष था उसमें कोई आप देखिए, विपक्ष की मानसिकता आप समझिए, वो कुछ समय वेट नहीं कर पाए, जैसे ही ऑर्डर हुआ तुरंत जो है आ गए कि साहब जो है अब तो हम काबिज हो जाएंगे। ठीक है, ये दर्शाता है कि उनके अंदर कितनी पीड़ा है सत्ता में वापस आने की, और वही उन्होंने किया। अदरवाइज 13 महीने के जो कार्यकाल हैं वो आप देख लीजिए, जिस तरीके से मैंने काम किया है, अगर उसमें कहीं भी कोई खोट हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सर 100 रुपए की मेंबरशिप निकाल करने और 100 रुपए की मेंबरशिप से मैं समस्त कायस्थ परिवार को जोड़ रहा हूँ, कायस्थ पाठशाला का परचम लहरा रहा हूँ, कायस्थ पाठशाला को पूरे देश विदेश में जो है उसका परचम लहराएगा, और जितने भी कायस्थ बंधु हैं वो सब एक एक परिवार का एक एक व्यक्ति जो है इससे जुड़ेगा। डायग्नोस्टिक सेंटर आपने ओपन किया, उसके बारे में क्या बताएं? डायग्नोस्टिक सेंटर जो है चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर है, और उसमें जो है क्योंकि चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर है तो सब समाज को उसमें फायदा मिलेगा। रेट भी उसके बहुत कम है, और जितनी भी मशीनें लगी हैं वो सब आधुनिक मशीनें लगी हैं। अभी तो जो है अल्ट्रासाउंड भी आना था, वो भी आएगा, और साथ ही साथ जो हमारे मेंबर्स हैं, कायस्थ पाठशाला के मेंबर्स हैं, उनको 50% की छूट भी उसमें मिलती है, तो वो लोग अवेल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हेल्प है कायस्थ परिवार के लिए, मेंबरों के लिए और सर्व समाज के लिए। इस तरीके के डायग्नोस्टिक सेंटर, चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर, और अभी आपने देखा होगा शीतपुर के पास जो है मैंने बाउंड्री भी बनवाई, वहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनाने का हमारा
विचार है, योजना है कि वहाँ पे हॉस्पिटल बने और अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनेगा, और वो भी जो है चैरिटेबल बेसिस पे जो है सर्व समाज की मदद करेगा, क्योंकि मेरे जितने भी काम हैं वो सर्व समाज के लिए हैं। अगर सर्व समाज के लिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं कायस्थ पाठशाला में सर्व समाज के हित के लिए, अपने कायस्थ बंधुओं के हित के लिए वहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। लेकिन चूंकि मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ, उस जोड़ने से इन लोगों की मटाधीसी खत्म हो जाएगी, इसीलिए इन्होंने जो है ये चाहते तो जो है वो 13 महीने का कार्यकाल को जो है वैध मानते और कहते कि शून्य नहीं है। इन्होंने कहा कि शून्य हो गया। शून्य होने का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर बने हैं इनको डर मेंबरों से है, क्योंकि अगर मेंबर आम कायस्थ इसमें जो है मेंबर बनने लगेगा तो मेरे जैसे न जाने कितने लाखों लोग जो है पैदा हो जाएंगे अध्यक्ष की कुर्सी के लिए, और फिर इनके हाथ से जो है ये सत्ता सदैव के लिए निकल जाएगी।